अनदर मॉड्यूल नंबर 12 और इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट के बारे में। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत से लोग पूछते हैं इसके बारे में एंड मैक्सिमम लोग यही पूछते हैं कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए, कौन से ज्यादा रिस्की है, किसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। आज हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले, आप एक तरीके से कह सकते हैं कंपेयर करने वाले हैं, और मैं किस तरीके से इन तीनों को यूज करता हूँ, तो वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा जो मेन मकसद, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका जो मेन मकसद उसको आपने नहीं भूलना, दैट यू वांट मेक मनी। ठीक है, आपको सिर्फ डॉलर चाहिए। ठीक है, इट डजंट मैटर स्टॉक है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है। ठीक है, बाहर में जाए सारी चीजें, अगर आपने उससे पैसे निकाल लिए हैं उसके बाद वो बाहर में जाए, वो आपका फेवरेट नहीं है। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि मेरा मार्केट कौन सा फेवरेट है, तो मेरा कोई फेवरेट मार्केट नहीं है। ठीक है, ना ही कोई कॉइन है, ना ही कोई एक्सचेंज, ना ही कोई स्टॉक है, कुछ भी फेवरेट नहीं है। ठीक है, यही गलती करते हैं लोग यहाँ पे आके कि अगर फॉर एग्जांपल क्रिप्टो में है तो वो कहते हैं कि फॉरेक्स तो बकवास है, स्टॉक मार्केट तो बकवास, कोई स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहे तो वो समझता है कि फॉरेक्स और क्रिप्टो बकवास है। सब चीजें ठीक है। ठीक है, और टाइम पे हर चीज का जो है ना वो क्रेज होता है, टाइम पे हमने बेनिफिट लेना होता है और टाइम से हमने निकल जाना है। किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, ना कोई आपका फेवरेट है। ठीक है, यही मेरा फंडा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कभी क्यों नहीं फंसता किसी भी मार्केट के अंदर, क्यों मैं पैसे बना रहा हूँ, क्यों मैं लूज नहीं करता, क्योंकि ये मार्केट है, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, लेकिन मैं क्यों नहीं फंस रहा, क्यों ऐसी कौन सी चीजें मैं करता हूँ जहां पे मैं सिर्फ पैसे बनाए जा रहा हूँ, अपनी पैसे को मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज आपने समझनी कि कोई भी मार्केट, कोई भी कॉइन, कोई भी शेयर, कोई भी चीज आपकी फेवरेट नहीं होनी चाहिए। आपका जो मेन मकसद वो आपने नहीं भूलना, दैट इज यू वांट मेक मनी एंड आपको इस मार्केट से पैसा खींचना है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन तीनों मार्केट्स का जो परसेंटेज है ना वो सेम है। 90% लोग पैसे गवा रहे हैं, 10% लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक पैसे गवाए हैं ना तो आप वो 10% लोगों में नहीं आते, आप 90% लोगों में आते हैं जो पैसे गवाते हैं। ठीक है, उसका एक ही मतलब है, जो पैसे गवा रहे हैं उनको पता नहीं है मार्केट के बारे में। ठीक है यार, अगर आपको नहीं पता ना कि बाइक कैसे चलाते हैं और आप सिर्फ मार के ऐसे किक मार के स्टार्ट करेंगे ना, मरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे आके आपने मरना ही है। अगर आपने नहीं सीखना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी का ऑपरेशन करना है, कोई आपको ऑपरेशन करने देगा इसे? किसी आपने मामा का कर लिया, आप अपने पापा करें, अपने भाई का ऑपरेशन करें, उसको एक इंजेक्शन लगाने देंगे आपको? कभी नहीं, वो आपको लाते मार के भगा देंगे। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे है। आपको पहले जाके डॉक्टरी की एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 10 साल आपको देने पड़ेंगे सीखने में। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ बोला जाता है कि 6 मंथ आप दे दें सीखने में, उसके बाद जितने पैसे कमाने कमा सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 मंथ देने पड़ेंगे। हम कोई आपको ये नहीं करेंगे 10 साल आपको लगाने, 6 मंथ मिनिमम आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। कौन कहता है कि इन चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने? ठीक है, आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओवरऑल मार्केट्स जितनी भी हैं आपको पहले सीखना है, उसके बाद पैसे बनाने। ठीक है, अगर आप 10 साल डिग्री करते हैं तो आप लोगों से पैसे लेंगे कि मैं आपसे पैसे लूंगा, मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा या आपका चेकअप करूंगा। ठीक है, कल ही मैं अपना चेकअप कराने गया था, स्किन का मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने 3000 फीस लिए मुझसे। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ उसने 5 मिनट मेरे साथ बात की, 5 मिनट मुझे बताया कि ये चीजें करनी है, मेडिसिन यूज करनी है, एंड जो मेडिसिन उसने दी उस मेडिसिन में भी उसका अलग से कमीशन, वो सब चीजें, फिर भी मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है उसने 10 साल दिए हैं उस मार्केट के अंदर, उसको पता है कि एक्चुअली क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मार्केट से पैसे निकालिए, उन 10% लोगों में आए जो कि इस मार्केट में हाथ डालते हैं और सिर्फ पैसे निकालते हैं। ठीक है, और आप जैसे हाथ डालते हैं आपका हाथ कट जाता है, सारे पैसे लूज हो जाते हैं आपके। तो किस तरीके से आपने करना है वो हम यहाँ पे पहले इस वीडियो में हम मार्केट को कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी मार्केट में आपको ट्रेड करनी चाहिए, कब ट्रेड करनी चाहिए, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं रेगुलेशंस, मतलब मार्केट को रेगुलेट किया जा रहा है। कौन सी मार्केट को रेगुलेट किया जाता है? स्टॉक मार्केट को ओवरऑल पूरा रेगुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी कोई कंपनी है, मैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाहता हूँ, या जो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है उनकी रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है। अब स्टॉक मार्केट में ओवरऑल जितने भी शेयर्स आते हैं, जितनी भी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उन सब की रेगुलेशंस हुई होती हैं, रेगुलेशन होती है, और सब चीजें, पेपर वर्क, सब चीजें होती हैं। उसके बाद वो आके वहां पे लिस्ट होती है, उसके बाद हम उसके अंदर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स और क्रिप्टो में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फॉरेक्स में भी मतलब जो भी चीजें हैं वो लेवरेज के साथ चलती है, वो एक अलग मार्केट तरीके से मार्केट बन जाती है जहां पे हम चीजों को ट्रेड करते हैं, करेंसीज को ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे लिस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता, रेगुलेशंस का कोई सिस्टम नहीं होता। और क्रिप्टो में रेगुलेशंस बहुत कम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने रेगुलेट किया है अभी
क्रिप्टो को, लेकिन उसने बहुत ज्यादा इस तरीके से रेगुलेट किया है कि लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बजाय जा रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। रेगुलेशन इस तरीके से की है, 30% टैक्स लगा दिया, तो वो इस तरीके का। तो रेगुलेशंस क्रिप्टो मार्केट में भी होती है, अडॉप्शन होती है, लेकिन बहुत ही कम हो रही है अभी, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल पे है और इसके फंडामेंटल्स भी कोई इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो रेगुलेशंस कर भी नहीं सकते। अगर कोई आके कहे कि मतलब हम इसको रेगुलेट करना चाहते हैं, तो ये इसके कंपटीटर, ये एक तरीके की करेंसी की तरह भी काम करते हैं, तो ये उनकी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो रेगुलेट नहीं कर सकते इस मार्केट को। क्रिप्टो को वो रेगुलेट नहीं कर सकते, एक तरीके का अलाउ कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें हो सकती है, लेकिन कंप्लीटली रेगुलेशंस का कोई सिस्टम नहीं हो सकता क्रिप्टो के अंदर। ओके, दूसरा हमारा है मार्केट कैप, किस मार्केट का साइज बड़ा है, कौन सी मार्केट बड़ी है। तो स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ आप देखेंगे ना, सिर्फ पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसका वॉल्यूम बहुत ही छोटा है, ठीक है। इतना तो फॉरेक्स में आप समझ लेंगे $6 ट्रिलियन का होता है ना, तो यहाँ पे $1 लाख से $2 लाख $5 लाख तक भी नहीं होती ट्रेड, ठीक है। तो मार्केट कैप अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंटरनेशनली अगर आप सबका मार्केट कैप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। एंड फॉरेक्स का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, वहां पे लेवरेज ज्यादा मिलती है और चीजें। क्रिप्टो का मार्केट है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, इन दोनों के अकॉर्डिंग बहुत कम है, लेकिन फिर भी ज्यादा लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। क्रिप्टो में मैनिपुलेशन ज्यादा है, जहां पे लोग जो है ना वो मैनिपुलेट करते हैं आके, तो वो सब चीजें हो रही होती है, ठीक है। अब मैनिपुलेशंस के नुकसान है बहुत सारे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज कोई भी कॉइन है, शिप है, ठीक है, शिप को कोई भी आके अगर मैनिपुलेट करता है, तो जिन लोगों ने लॉन्ग किया होता है तो उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट किया होता है उनकी भी प्रॉब्लम होती है, या जो गवर्नमेंट से उसको इस बात से इश्यू होता है कि यहाँ पे कोई भी आके किसी भी कॉइन को आके मैनिपुलेट कर सकता है, तो मैनिपुलेट ना कर पाए, हमने उसी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो क्रिप्टो को ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन जो छोटे कॉइन्स हैं, अब छोटे कॉइन्स क्या है, इथेरियम के बाद सारे छोटे कॉइन्स हैं, बीएनबी भी थोड़ा बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद जितने भी कॉइन्स हैं उनका कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं, कोई $10-12 बिलियन लेके आके घुस जाए उस कॉइन के अंदर, तो उसको बहुत कंप्लीटली मैनिपुलेट कर सकते हैं जितना करना चाहे, ठीक है, क्योंकि वेल्स बेटी में बहुत बड़ी। एंड फॉरेक्स को मैनिपुलेट का, फॉरेक्स है ही ऐसी, फॉर एग्जांपल उसमें गोल्ड करेंसीज को ट्रेड किया जाता है और उसका मेन चीज ये हमें लेवरेज मिलती है, इसलिए फॉरेक्स उसको कहा जाता है। उसमें कोई मैनिपुलेशन का काम ही नहीं है, होता भी है तो भी प्रॉफिट होता है और लॉस भी ज्यादा होता है, तो उसमें मैनिपुलेशन ज्यादा ना हो तो ही बेहतर है। एंड मैनिपुलेशन हो भी उसके बाद भी अगर आप अपनी जो लेवरेज है उसको मैनेज करेंगे तो आपको लॉस नहीं होता और मैनिपुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन है, लेकिन जो छोटी जो एक्सचेंजेस हैं, जो छोटी लेवल की कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई एप्पल को मैनिपुलेट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। ऑब्वियसली उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसकी जो है ना वो वर्थ है, जो उसकी टोटल वॉल्यूम है, तो उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है, तो कोई आके $1 ट्रिलियन लेके आके मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहेगा तो ही कर सकता है, और किसी के पास एक ही टाइम पे इतने पैसे नहीं होते, तो कोई भी ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ऐसे ही क्रिप्टो में बिटकॉइन को कोई मैनिपुलेट आके नहीं कर सकता, अभी भी करते हैं लेकिन उस लेवल से नहीं कर सकते जितनी वो छोटे करेंसीज को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में दोनों को मैनिपुलेट किया जाता है। फॉरेक्स का तो इसको आप हटा ही दें यहाँ से, ओके। तो दोनों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन ये है कि छोटे छोटे जो कॉइन्स, छोटे छोटे जो शेयर्स हैं उनको किया जाता है। जो छोटी कंपनी शेयर्स होती हैं जिनका टोटल वॉल्यूम ही बिलियंस होता है, $1 बिलियन से $2 बिलियन, तो वो उनको आराम से वो कर लेते हैं, ठीक है। बेशक $50 बिलियन हो तब भी वो मैनिपुलेट हो जाता है, अगर कुछ वेल्स मिलके करें तो वो मैनिपुलेशन दोनों में पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब जो वॉलेटिलिटी है, यहाँ पे मार्केट जो है ना वॉलेटाइल ज्यादा रहता है कि 10% ऊपर चला गया, 20% ऊपर गया, आज 10% नीचे गया, तो वो क्रिप्टो में जनरली ज्यादा है। क्रिप्टो में बिटकॉइन के साथ भी हो जाता है, इथेरियम के साथ भी हो जाता है, जितनी भी करेंसी है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए मार्केट में लोग ज्यादा पैनिक होते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा लोग उस चीज को इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये सब चीजें ज्यादा है क्रिप्टो में। और स्टॉक मार्केट में बहुत कम है, जो बड़ी कंपनीज उसमें तो स्पेशली बहुत कम है, 2%, 3%, 5% भी ऊपर जाए तो वो देखा जाता है कि आज कोई सबसे ज्यादा बड़ी न्यूज आ जाए तो भी 10% तक भी मुश्किल से जाता है। लेकिन क्रिप्टो में एक छोटी सी भी न्यूज आ जाए ना तो वो 20-30% आराम से ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो वॉलेटिलिटी डेली बेस पे कैंडल जो प्रॉफिट है ये लॉस है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इस बात को अगर मैं देखूँ ना, मेरी नजरों से अगर हम देखें ना, तो मुझे वॉलेटिलिटी बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। आप समझिए कि जिस दिन मार्केट वॉलेटाइल रहती है ना, उस दिन मैं सबसे ज्यादा पैसे कमाता हूँ, क्योंकि भाई जो एक महीने में होना है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में एप्पल की शेयर की, ठीक है, वो 10% नीचे आना है, ठीक है, और वो पूरा महीना लेगा नीचे आने में, ठीक है। वहां पे क्रिप्टो मार्केट एक दिन में 20% नीचे आ जाती है। अब जब ऊपर जाना होता है,
जो फॉर एग्जांपल एप्पल का कोई भी शेयर या टेस्ला का शेयर है, ऊपर जाने में उसको 30 दिन लगते हैं, ठीक है। और वही सेम चीज क्रिप्टो में एक दिन में हो जाती है। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, वॉलेटिलिटी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन एक चीज, जो लोग न्यू है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग न्यू है जिनको मार्केट के बारे में नहीं पता, तो ये गलत है, उनके हिसाब से बहुत गलत है। जिस दिन वॉलेटिलिटी ज्यादा हो वहां पे आप ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर आप न्यू है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए, उसके बाद आपको क्रिप्टो में आना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जो कि मैंने स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट से, उसके बाद मैं क्रिप्टो में आया था, तो मुझे काफी हद तक चीजें सही लग रही थी। और आप शुरू में ही दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, सिंस कब से चल रहा है स्टॉक मार्केट? तो 1870 से चल रहा है, बहुत पुराने स्टॉक मार्केट, जो कि बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स 1970 के बाद स्टार्ट हुआ था, और अभी जो ज्यादा बूम मिला था वो 2005-2006 के बाद इसको ज्यादा बूम मिला था। इंटरनेट में ज्यादा जो है वो सब चीजें हुई थी, तो ऑब्वियसली इनको ज्यादा बूम आया था, ठीक है। एंड जो बिटकॉइन है वो 2008-9 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसके फंडामेंटल्स कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंस्टीट्यूशन है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही क्रिप्टो के अंदर, या उस तरीके का ट्रस्ट नहीं बन रहा, या उस तरीके की वॉलेटिलिटी इसलिए है क्योंकि मार्केट अभी बहुत छोटा है, और ओवरऑल द पूरे वर्ल्ड में जो है ना वो लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं। एक तो ये अच्छी बात है कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इसमें ट्रेड हो रही है, तो इस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, क्योंकि बहुत ही, मतलब आप समझ लें कि बहुत ही छोटा मार्केट है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप क्रिप्टो में है और आप ये सोच रहे हैं कि आपने 2013 में इन्वेस्टमेंट नहीं किया और आप मतलब मिस हो गया आपसे, बिटकॉइन बहुत ऊपर चला गया, अब तो वैसे भी बिटकॉइन नीचे, जब आप हमें ये वीडियो बना रहा हूँ $20,000 के आसपास है। आई डोंट नो आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मार्केट कहाँ पे है, लेकिन ये इनिशियल लेवल है। अगर आप उस लेवल से देखेंगे ना, कि जब हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो 18 से स्टार्ट हुई थी और ये भी स्टार्ट हुआ 10 साल में, और उसको 200-300 साल हो चुके हैं, तो इस हिसाब से काफी अच्छा है। आप ये अपने बहुत ही इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट की है क्रिप्टो के अंदर। और स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक तरीके के समझ लें कि आप सेफ जगह पे हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी स्टॉक उठा के उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, सारी चीजें रिसर्च होने के बाद भी होती है। और इन तीनों पे अलग से हमारे कोर्सेज बनेंगे, ठीक है। और ये कोर्स बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि फॉरेक्स को हम अलग से गाइड करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट को पूरा अलग से गाइड करेंगे, क्रिप्टो को पूरा अलग से। वैसे भी सब चीजें टेक्निकल सबकी सेम होते हैं, फंडामेंटल्स अलग होते हैं, वो हम देख लेंगे। पूरा कोर्स जब बनेगा तो आई होप आपको 6 से 7 मंथ्स लगेंगे इन तीनों को एक साथ सीखने में। और मेन चीज सिर्फ एक ही चीज सीखनी होती है, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल सबके अलग होते हैं, टेक्निकल सबके एक जैसे होते हैं। ओके, अब आता है टाइम फ्रेम, कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करनी चाहिए, या कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ड है, या कौन से टाइम फ्रेम पे मार्केट्स ओपन रहती हैं। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो सैटरडे संडे तो वैसे भी बंद होती है 24 घंटे, ठीक है। बाकी की जो 5 डेज हैं उसमें भी एक लिमिटेड टाइम देते हैं। पाकिस्तान का अलग है, इंडिया का अलग है, यूएस का, जितनी भी ग्लोबल मार्केट्स हैं उनका अलग है। तो स्टॉक मार्केट में 5 डेज मार्केट ओपन रहती है, लेकिन उसमें भी टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इस टाइम में आप ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद वो मार्केट बंद हो जाती है, ठीक है। ब्रोकर्स वो सब चीजें वो बंद हो जाती हैं। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में क्या होता है, आप 5 डेज तो जैसे मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन होता है, ऐसे ही यहाँ पे सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है, ठीक है। और आप वो जो 5 डेज है उसमें आप मॉर्निंग में, रात में, जिस टाइम भी आप ट्रेड करना चाहें, अब नॉर्मली जनरली ट्रेड ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फॉरेक्स का ये है बेनिफिट कि आप किसी भी टाइम उठें, किसी भी टाइम सोएं, 5 दिनों में, वैसे भी सैटरडे संडे बंद होता है, तो उन 5 दिनों में आप जब भी ट्रेड करना चाहें आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो में 24/7, क्योंकि ये है डिसेंट्रलाइज, क्रिप्टो मार्केट है डिसेंट्रलाइज, जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो कि लोगों के कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जो कंपनीज है उनके सिस्टम है सब कुछ। लेकिन क्रिप्टो तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वैसे कहा जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में बाकी मेरे ख्याल से बिटकॉइन और इथेरियम भी थोड़ा बहुत कई जगहों पे डिसेंट्रलाइज है, बाकी सारे कंट्रोल में है कि उनकी सप्लाई उनके पास है, लेकिन डिसेंट्रलाइज बहुत कम चीजें हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीके से कहा जाता है कि बिटकॉइन या हम पूरी क्रिप्टो करेंसी को कहें तो वो डिसेंट्रलाइज है, तो वो 24/7 ओपन रहती है, उसका कोई एंड होने का टाइम नहीं है, वो 24 घंटे चलती रहती है। आप जिस टाइम ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जिस टाइम उठे, जिस टाइम आपका मन हुआ, जिस टाइम आप सैड भी हैं और आप सब चीजें, आपका सब कुछ चल रहा है, आप खाना भी खा रहे हैं तभी ट्रेड चल रही है, या आप जब सफर में है तब भी आपकी ट्रेड चल रही है, आप कहीं जा रहे हैं कहीं वेकेशंस में तब भी आपकी ट्रेड चल रही है, ऐसा तो नहीं होता। मैं अगर आपको जनरली अपनी बात बताऊं तो मैं टाइम अपना फिक्स कर चुका हूं कि इस टाइम मार्केट मुझे सही लगती है, या सम टाइम जब मौका मिलता है तभी ट्रेड कर लेता हूं। लेकिन एक टाइम आपने फिक्स कर लेना है कि इस टाइम मार्केट सही रहती है ना, तो मुझे इस टाइम ट्रेड करनी है। मैं अभी के हिसाब से, वैसे ये चेंज होता रहता है, अभी के हिसाब से मॉर्निंग में मार्केट बहुत ज्यादा जो है ना वो कोई वोलेटाइल का
पंप कर देता है, कभी डंप कर देता है, तो उसमें बिग वेल्स अवेलेबल होती हैं या उस टाइम ऑन रहती हैं, तो वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये टाइम मेरे लिए अभी के हिसाब से बेस्ट है, तो मैं मॉर्निंग में ज्यादा ट्रेड करता हूँ। समटाइम मैं रात को लेट पे भी 4-5 बजे भी ट्रेड ज्यादा कर रहा होता हूँ। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। लेकिन ये है कि क्रिप्टो 24/7 ओपन होती है और फॉरेक्स 5 डेज ओपन होती है, जिसमें आप 24 घंटे में किस टाइम भी ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है, आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा जो आगे हम ये डिस्कस कर लेंगे कि मैं कहाँ पे किस तरीके से करता हूँ, वो हम एंड में डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपने मुझे कॉपी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मेरी अपनी चीजें होती है, अपनी तरीके से मैं करता हूँ, अपना स्टाइल है, अपनी चीजें हैं, तो मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, ठीक है। आपको अपना हिसाब से देखना है कि आपको कौन सा टाइम सूटेबल लगता है, कौन सी मार्केट सूट करती है, जितनी भी चीजें हैं वो आप अपनी मर्जी से करनी है। ओके, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं इस तरीके से करता हूँ जो कि मुझे इजी लगता है। ओके, ट्रेडिंग ऑप्शंस, जो कि अगर स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो आपको होल्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है और लिक्विडिटी का भी ऑप्शन मिलता है, काफी चीजें आपको स्टॉक मार्केट में मिलती हैं, ठीक है। एंड फॉरेक्स में आपको ऑप्शन ही मिलते हैं कि बस लेवरेज आपको मिलती है, लेकिन एक लेवरेज उसमें ज्यादा मिलती है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड क्रिप्टो की अगर हम बात करें, क्रिप्टो में बहुत सारे ऑप्शन है, स्टेकिंग ऑप्शन है और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आईसीओ के भी हैं, जैसे इसमें आईपीओ का भी है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको बहुत सारे ट्रेडिंग में मिलते हैं, इन्वेस्टिंग का भी, और ये सारे ऑप्शंस आपको स्टॉक और क्रिप्टो में मैक्सिमम सेम ही ऑप्शंस होते हैं। अब आती है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्जिन आपको एक्सचेंजेस जिस एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे होते हैं वो आपको मार्जिन एक्स्ट्रा देती है, ठीक है। मतलब आप लेवरेज ट्रेडिंग एक तरीके से कर सकते हैं, तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम है, ठीक है। 10x लेवरेज, 20x, मैक्सिमम 25x लेवल देते हैं, वो भी कुछ शराइत और कभी कुछ कॉइन्स में, कुछ स्टॉक मार्केट में जो कुछ शेयर्स हैं उसमें दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये इससे ज्यादा नहीं दिया जाता। लेकिन फॉरेक्स में ये बेनिफिट है, लोग आपने देखा होगा फॉरेक्स में ज्यादा जो लोग इंटरेस्टेड है, जो रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, फॉरेक्स में इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको 2000x तक की लेवरेज मिल सके। 2000x बहुत ज्यादा होता है, जहां पे आपको जितना स्पीड से प्रॉफिट होगा उतनी स्पीड से आपको लॉस भी होता है। तो ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं ना, तो मैं 200x से ऊपर कभी गया ही नहीं हूँ फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। इससे ऊपर जाना आप समझ लें कि बहुत ज्यादा रिस्क है, और मुझे पिप्स भी बहुत अच्छी मिल जाती है, तो मुझे उतना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। और मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर हूँ, तो मुझे ज्यादा लालच में नहीं पड़ना होता, तो इसलिए मैं 200x से ऊपर बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है। और क्रिप्टो की बात करें तो 200x तक भी मिलता है। अगर आप MEXC और छोटी छोटी एक्सचेंजेस यूज करेंगे तो आपको 200x तक भी आपको लेवरेज मिल जाती है, ठीक है। 200x बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इतने तक आपको मिल जाती है। तो फॉरेक्स और क्रिप्टो एक तरीके से काम करते हैं, एक जैसे ही काम करते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उसके साथ आप क्रिप्टो में सेम तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ स्पोर्ट की, तो क्रिप्टो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। स्टॉक मार्केट उस हिसाब से, रिस्क के हिसाब से स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा सेफ है, एंड क्रिप्टो ज्यादा रिस्की है, तो उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शंस दोनों में सेम है, और जो लेवरेज का ऑप्शन है वो स्टॉक मार्केट में बहुत कम मिलता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आपके लिए फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों बेस्ट है। ज्यादा अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत कम रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो इन दोनों में भी आप बहुत कम लेवरेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5x 10x लेवरेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में आपको 10x से ऊपर नहीं मिलता, और इसमें ज्यादा कॉइन्स ऊपर नीचे भी नहीं होते। तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो स्टॉक बेस्ट है, अदरवाइज आप फॉरेक्स और क्रिप्टो में जा सकते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की। स्टॉक मार्केट की जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सेम तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से क्रिप्टो के करते हैं, जिस तरीके से फॉरेक्स के करते हैं। थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत ही कम फर्क है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ लें कि 10 से 20% फर्क है, जो कि चार्ट्स में कभी कभार जो पैटर्न्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, या वॉल्यूम, ये थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं टेक्निकल एनालिसिस में। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीटली डिफरेंट है, 100% डिफरेंट है, ठीक है। स्टॉक मार्केट भी डिफरेंट है, ठीक है, क्रिप्टो की भी एकदम डिफरेंट है। बाकी टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने एक बार सीख ली तो आपको मुश्किल नहीं होगी डिफरेंट मार्केट्स के टेक्निकल एनालिसिस चेक करने के। लेकिन फंडामेंटल्स आपको अलग अलग से तीनों के देखने पड़ेंगे, जितनी भी मार्केट्स आप ट्रेड करेंगे। अगर आप फॉरेक्स में करें तो आपको फंडामेंटल्स में हर एक चीज को, जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे यूएस डॉलर को कर रहे हैं तो उसको आपको पूरा ट्रेड चेक करना पड़ेगा। गोल्ड को कर रहे हैं तो गोल्ड को पूरा आपको चेक करना पड़ेगा, और उसकी जो मार्केट्स की जो वैल्यूज है उसमें आपको ज्यादा, जो अगर आप गोल्ड में करेंगे तो आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना पड़ेगा। बाकी चीजें जो ग्लोबली चीजें हैं वो भी आपको फंडामेंटल्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको करने की उसमें जरूरत ही नहीं है। वो आपको बाकी जो आप समझ लें कि तरीके की जो करेंसीज में आप ट्रेड करते हैं उसमें आपको चेक करने पड़ते हैं। क्रिप्टो में आपको फंडामेंटल्स एकदम अलग मिलेंगे, और स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल्स एकदम अलग होते हैं, जिसमें कंपनीज की वैल्यूएशन, सेल्स, वो सब चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन क्रिप्टो में
कंपनी की टीम और उसका एक्चुअल वर्क